अब की बार हिंदू एकता पर आर पार। आज हल्ला बोल में हम इस सवाल पर चर्चा करेंगे कि आखिर चुनावों में बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे पर घमासान क्यों है। दरअसल यूपी के सीएम योगी का दिया ये नारा हर दिन नए नए रूप में सामने आ रहा है। कभी ये एक रहेंगे सेफ रहेंगे हो जाता है, कभी बटे हैं तो निर्ममता से कटे हैं हो जाता है, और कभी इसमें बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा भी आ जाता है। झारखंड चुनाव में भी इस नारे को खूब तुल दिया जा रहा है। चर्चा की शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ। 13 नवंबर को यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव पर मतदान तय था, लेकिन अब वोटिंग एक हफ्ते के लिए टाल दी गई। चुनाव आयोग की ओर से कहा गया है कि बीजेपी, कांग्रेस और बीएसपी जैसी पार्टियों ने चिट्ठी लिखकर मतदान की तारीख में बदलाव की मांग की थी। जिन पार्टियों ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी थी उनमें समाजवादी पार्टी का नाम नहीं है, लिहाजा जब तारीख बदली गई तो समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर हमला बोल दिया। डेट इसलिए बढ़ाई कि भारतीय जनता पार्टी को भनक पड़ गई कि जो लोग छुट्टी लेकर के आए हैं दिवाली की, भैया दूज की और छठ पूजा की, वो सब लोग इतनी छुट्टी लेकर के आए कि वोट डाल के जाएंगे। तो जब भनक पड़ गई इनको तो इन्होंने चुनाव आयोग से तारीख बदलवा दी। क्या स्थिति है? क्या कुछ 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, एक तरफा जीत रही है। सपा बौखलाई हुई है, सपा का जनाधार कुछ है नहीं, केवल गुंडे राजकता की बातें कर रहे हैं और पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश में पोस्टर वॉर जारी है। समाजवादी पार्टी ने नए पोस्टर में अखिलेश यादव को 2024 का जननायक, 2027 का महानायक बता दिया। तो वाराणसी में बीएचयू के बाहर बीजेपी युवा मोर्चा के मंत्री की ओर से जो पोस्टर लगाया गया उसमें बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे में बांग्लादेश भी जोड़ दिया गया है। देखिए, जाति में बंटना, क्षेत्र में बंटना, भाषा में बंटना, यही तो भारतीय जनता पार्टी रोकना चाहती है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे और विकसित भारत बनेगा, आत्मनिर्भर भारत बनेगा, शक्तिशाली भारत बनेगा। ये उपचुनाव उन दो विचारधाराओं के बीच में है जो एक नकारात्मक है और एक सकारात्मक है। लोकसभा चुनाव में जनता सकारात्मक नारे के साथ जुड़ी थी, पीडीए के साथ जुड़ी थी, और उपचुनाव में भी ताकत पीडीए की और बढ़ने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की ताकत और कम होने जा रही है, भाजपा का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। पोस्टर भारतीय जनता पार्टी जितने लगाए, स्लोगन चाहे भाजपा चाहे जितने बनाए, लेकिन पीडीए वो बटने वाला नहीं है, वो एकजुट होकर भाजपा को हराने जा रहा है। ध्रुवीकरण की कोशिश सिर्फ यूपी में नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी है। यूपी सरकार के मुखिया झारखंड में प्रचार के लिए पहुंचे तो बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे में बांग्लादेशी घुसपैठियों को भी जोड़ा। ताकत का एहसास कराइए और ताकत का एहसास कराएंगे जो ये पत्थरबाज है, सड़कों पे आपके लिए झाड़ू लगा करके रास्ता साफ करते हुए दिखाई देंगे। और जिस प्रकार की घुसपैठ ये लोग करवा रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों का, जिस प्रकार की घुसपैठ इन लोगों ने रोहिंग्या का झारखंड के अंदर कराना प्रारंभ किया है, अगर डेमोग्राफी चेंज इसी प्रकार की होगी, आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं। बहनों और भाइयों, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। बटेंगे तो कटेंगे, किसको बोला? बांटने वाले ही तुम हो और काटने वाले भी तुम हो, और दूसरों को बोल रहे बटेंगे तो कटेंगे। हुकूमत तुम्हारे पास, पैसा तुम्हारे पास, बुद्धि तुम्हारे पास, गरीबों को क्या दिया? झारखंड में बीजेपी शायद आदिवासी वोट बैंक की काट हिंदू एकता में देख रही है, इसीलिए बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा जोर शोर से उठाया जा रहा है। झारखंड की डेमोग्राफी, यहाँ की पहचान को बदलने की साजिश हो रही है। इसलिए जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी घुसपैठियों का समर्थक गठबंधन का ठप्पा बन गया है, क्योंकि घुसपैठिए इनका सबसे बड़ा वोट बैंक बन गए हैं। जेएमएम और कांग्रेस मिलकर इन घुसपैठियों के फर्जी कागज बनवा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अन्य मंत्री लगातार बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर विपक्ष को घेर रहे हैं। हजारों लाखों की संख्या में
झारखंड की बेटियां दूसरी शादी तीसरी शादी कर कर एक घुसपैठिए उनके अधिकारों का हनन कर रहे हैं और आप वोट बैंक की लालच में चुप बैठो। हेमंत सोरेन आप बचा नहीं पाओगे। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी करने वाली। स्टेट की गवर्नमेंट जेएमएम और कांग्रेस इनको प्रश्रय देती है, घुसाती है, बसाती है, आधार कार्ड बनवाती है, वोटर लिस्ट में नाम लिखवाती है, क्योंकि ये उनका वोट बैंक है। और वो यहां आते हैं। कई ऐसी घटनाएं हैं, रूबिका पहाड़िया, अंकिता बेटियों से शादी करते हैं और शादी के बाद उनके नाम पर जमीनें खरीदी जाती है। न केवल जमीनें खरीदी जाती बल्कि उनको चुनाव भी लड़वाए जाते। मैं घुसपैठियों की बात कर रहा हूं, भारत के नागरिकों की बात नहीं कर रहा। ये जो सच्चाई है कि सरकार के प्रश्रय के कारण वो आते हैं, बसते हैं, कब्जा करते हैं, केवल इनके वोट बैंक है, इसलिए संरक्षण। जो ट्राइबल पॉपुलेशन संथाल परगना में थी तो सेंसस के आंकड़े 44% थी, अब रह गई 28%। बाहर से आके लोग बस गए, ये खतरा है। बात बांग्लादेशी घुसपैठियों की हो या फिर बटेंगे तो कटेंगे की, इशारा ध्रुवीकरण का ही है। देखने वाली बात होगी बीजेपी कितना कामयाब होती है और विपक्ष बीजेपी की कोशिशों पर पानी फेरने में कितना कामयाब होता है। आज तक ब्यूरो।